दुनिया का 8th वंडर बोला जाता है जिसको। 70 फीमेल हैं, 106 मेल हैं। पर अगर फेरी जो है 500-600 किलोमीटर लेके जाएगी। लो जी, रिस्क लेके देखते हैं, को उड़ाते हैं ड्रोन को। एक पैकेट में मेरे ख्याल में 4 या 6 रोटी होती है। हमारी फेरी ने हमें परमिशन दे दी है उतरने की। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम जी एक बार फिर सबको। हम हैं इस टाइम चिली में, हमारी पोल टू पोल यात्रा के दौरान। चिली में आए हुए लगभग 10 दिन हो गए हैं और एट प्रेजेंट मैं हूँ पुर्तो नाताल्यास। लास्ट वीडियो में देखा आपने कि सर जी जो है चले गए थे और हम वहाँ पे थे। हम भी सर जी के साथ साथ निकल आए थे। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लगभग 3 दिन वहाँ वेट करा। 3 दिन वेट करने के बाद में भी वहाँ पे वेदर ठीक नहीं हुआ। यहाँ पे एट प्रेजेंट आज मेरे को तीसरा दिन हो गया आए को, और तीसरे दिन में विंड जो है थोड़ी सी कम हुई है। अभी भी 40-50 की स्पीड से चल रही है, उससे पहले चल रही थी 100 से लेके 150 की स्पीड से। भाई इतनी तेज़ विंड में साइकिल चलाना इम्पॉसिबल था, तो हम यहाँ आए हैं। यहाँ पे आपको हॉस्टल ही हॉस्टल दिखेंगे क्योंकि ये बहुत टूरिस्टिक प्लेस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है और स्पेशली यूरोपियन जो ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन हैं, मैं उसके बारे में जानकारी बाद में दूंगा। अभी मैं अपना बैग लेके और सुपरमार्केट जा रहा हूँ, कुछ खाने को लेके आता हूँ और फिर जो है सिटी एक्सप्लोर करेंगे आप लोगों के साथ में। और हम जो है कल यहाँ से निकल जाएंगे। अभी भी हम आइलैंड पे हैं। आप चिली का जब नक्शा देखोगे ना तो नक्शा अजीब सा है। तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे हम जो है फेरी से एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करेंगे। पर ये जो पहली फेरी लेंगे ना, ये थोड़ी सी लंबी होगी। ये फेरी भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम आपको ये फेरी का ट्रैवल और इस सिटी का टूर सब करवाने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो देखिए भाई, अभी गर्मियों का सीज़न हो गया है और मेरे आसपास जितने भी पहाड़ देख पा रहा हूँ सब बर्फ़ से ढके हुए हैं। एक इस पहाड़ को छोड़ दो आप। ये हाल यहाँ पे गर्मियों में है। सर्दियों में क्या हाल होता होगा यार, सोचने वाली बात है ना। सर्दियों में यहाँ पे टेम्परेचर जो है -20 तक चला जाता है भाई। और इन पहाड़ों के बीच में भी कहीं जाना है हमें। तो ये आ गई है सुपरमार्केट। इस सुपरमार्केट में चलते हैं, कुछ खाने को लेना पड़ेगा। अगले 5-7 दिन तक जो है हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जहाँ हम फेरी से उतरेंगे वहाँ से आसपास 200 किलोमीटर तक कोई सिटी नहीं होने वाली। तो अब हम जो है कुछ खाने को प्रॉपर लेके चलते हैं अगले 5-6 दिन का जुगाड़ करके, ताकि अगले 700 किलोमीटर हम अच्छे से निकाल पाएँ। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है मैं यहाँ पे जो रखता हूँ अपने पास में, ये है रोटी। और इसको गैस पे सेक के खाया जा सकता है। तो 3 पैकेट है इसके एक के अंदर, और एक पैकेट में मेरे ख्याल में 4 या 6 रोटी होती है। तो ये 2 पैकेट ले लेता हूँ। अब ये कितने का है ये मैंने देखा नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कहीं पे। 600 ग्राम एक में है, तो 1 किलो आटा ले लिया भाई। कहने का मतलब ये है, इतना सारा सामान ले लिया भाई। रूम पे जाके दिखाता हूँ, काफ़ी ले लिया मैंने, पहली बार इतना सामान लिया है। पीछे देख पा रहे हो आप। और ये लेके और अब जो है हॉस्टल चलता हूँ, सामान रखता हूँ। पहले थोड़ा सा कुछ बना के खा के फिर सिटी एक्सप्लोर करने के लिए निकलूँगा। भाई बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे, उस्वाया जैसी फीलिंग दे रहा है पुर्तो नाताल्यास। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। हॉस्टल की तरफ आ गए। हॉस्टल जो है थोड़ा सा दूर है, सिटी सेंटर से बाहर है, क्योंकि सिटी सेंटर के अंदर हॉस्टल बहुत एक्सपेंसिव थे यार। अभी यहाँ पे पीक सीज़न चल रहा है। यहाँ पे गाड़ियाँ देख पा रहा हूँ मैं, अल्टो चल रही है, स्विफ्ट चल रही है, MG की भी चल रही है। तो ऐसे फीलिंग आ ही नहीं रही कि मैं कहीं बाहर हूँ। इंडिया जैसी फीलिंग आती है कई बार तो यहाँ पे। ये हॉस्टल की मेन बिल्डिंग है और मेरा रूम जो है इसमें पीछे है। तो ये घरों में हॉस्टल बना रखे हैं लोगों ने यहाँ पे। ये देखिए। Hola. Hey, how are you? Hi, good, good, good. Cold? Bit cold, not that much. It's nice. I went It's out. yeah, this morning. it's better than yesterday. I told you it was gonna be a nice day. Yeah. तो ये भाई भी कह रहा है कि ये महंगा है। अब हमारा रूम दिखाऊं कैसे बना रखा है, इसमें दिखा देता हूँ आपको कैसे अड़ंगे में से अंदर से बाहर जाना पड़ता है। ये देखिए, यहाँ से निकलूँगा अब मैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया और ये रही हमारी धनों को यहाँ खड़ा किया हुआ है। और ये है इधर वॉशरूम है और ये डाइनिंग एरिया है। इस एरिया की किचन अलग है। ये हमारा रूम है। यहाँ पे 2 इजरायली भाई रुके हुए हैं। ये सारा सामान मेरा ही पड़ा है, बैग वैग यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। तो अब मैं दिखाता हूँ सारा सामान भाई। ये पेठा, थोड़ी नमकीन है, ये कुछ कॉफ़ी के पाउच है, इसमें राजमा है, अखरोट,
बादाम, किशमिश, इसमें दलिया, रोटी, प्याज, टमाटर। इस सामान के मैं 4,000 रुपये पे करके आया हूँ भाई। 40,000 पैसों पे करके आया हूँ। कितना एक्सपेंसिव है ये। 300 ग्राम में अखरोट 800 रुपये के, 800 रुपये के 400 ग्राम। ये सस्ते हैं थोड़े शायद, ये 400 रुपये के। ये शहर बहुत एक्सपेंसिव है भाई। यहाँ से अब आगे ऊपर की तरफ जाएंगे ना, थोड़ा सस्ता होता जाएगा। अब मैं बनाता हूँ कुछ खाने को। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। आज शाम को जो है मेरी फेरी है। अभी बजे हैं 11 बजे से लेके और 6 बजे तक मुझे टाइम स्पेंड करना है। तो मैं सिटी सेंटर जाता हूँ। अब हम स्ट्रेट जो है सी की तरफ चलते हैं। समंदर की गहराइयों। देखिए सिंगल स्टोरी घर है यहाँ पे, मल्टी स्टोरी घर कोई भी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। और सामने एक फेरी देख पा रहे होगे, वो फेरी आ रही है मेरी, जिसके अंदर मुझे जाना है। मैं एक चीज़ देखने के लिए आया था यहाँ पे ना कुछ बतख हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ जो नेक है ना वो काली होती है, और ये सिर्फ बतख यहीं पे मिलती है पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। और वो जो फेरी जा रही है उस फेरी में हम जाने वाले हैं। मैंने धन्नो को यहाँ खड़ा किया और हवाएं तेज़ चल रही है। मैं सोच रहा था यहाँ ड्रोन उड़ाऊँगा। ये मैं दिखाता हूँ नज़दीक से कैसी दिखती है। लो जी, रिस्क लेके देखते हैं, इसको उड़ाते हैं ड्रोन को, फिर देखते हैं, क्योंकि मुझे वो बतख चाहिए भाई वीडियो में, और इस सिटी का व्यू चाहिए कैसा आता है, देखते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़े समझा दूँ। ये अटलांटिक ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है। पूरा चिली जो है ना ऐसा है, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग। यहाँ पे उसवाया है। हम यहाँ से होते 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 और यहाँ आए, यहाँ से अब हम कहीं यहाँ पे हैं। अब हम यहाँ से फेरी लेंगे, वो फेरी इन अंदर से होती जाएगी, इनके अंदर से होती होती, और मुझे कहीं यहाँ पे उतारेगी, क्योंकि ये जो रीजन है ना इधर वाला, ये सारा अर्जेंटीना है। अब मुझे अर्जेंटीना में जाना नहीं है। अर्जेंटीना में जाऊंगा तो मेरे को थोड़ा वीज़ा का इशू है अभी, क्योंकि मैं पहले 3 महीने लगा के आ चुका हूँ, तो थोड़े दिन बाद जाना चाहता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे क्या है कि ये आइलैंड है, तो यहाँ पे फेरी से ही जाया जा सकता है, ऐसे जाया नहीं जा सकता, क्योंकि सारा बर्फ़ के पहाड़ है। ये पूरा एरिया जो है ना, यहाँ से आगे आगे पूरा एरिया जो है बर्फ़ से ढका हुआ है। तो ये जो है इस जिग जैग में से लेके जाएगा। ये 400-500 किलोमीटर का एरिया है, जो कि ये पूरी फेरी से चलाएगी। अगर सीधा देखें तो 300-350 किलोमीटर है, पर अगर फेरी जो है 500-600 किलोमीटर लेके जाएगी। तो यहाँ पे जो वनस्पति वगैरह है वो दिखाई गई है। हवा देखिए अभी भी कितनी खतरनाक चल रही है, आप इसी से अनुमान लगाइए। ये देखिए, ये हवा है यार। पैटागोनिया जो है अपनी हवाओं के लिए पूरी तरह से बदनाम है, और इसने तो मुझे भी बदनाम कर दिया। टोपी लगानी पड़ गई, इतनी ठंडा है। टेम्परेचर राइट नाउ जो है 3-4 डिग्री है भाई। और बहुत सारे दोस्त कहते हैं ना कि यार तू बाबा वीडियो अच्छे नहीं बनाता। आया, हॉस्टल में रुका, वीडियो बनाया, स्क्रिप्ट पढ़ी पूरी की पूरी 4 जगह जाके, और चल दिए। तो भाई वो मेरे से नहीं हो पाएगा। और जो मेरी जर्नी में है वो ही आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बर्ड्स दिखते हैं यहाँ पे नॉर्मली। एल्बाट्रोस तो मैंने आपको अंटार्कटिका में दिखाया था, ये कुछ और है। देखिए यार कितनी हवा चल रही है ना। ये पीछे टर्मिनल है हमारा, यहाँ से फेरी जाएगी। अभी मेरे पास 3-4 घंटे हैं, पर हवा बहुत तेज चल रही है यार। ये देखिए होटल है कोई, खूबसूरत सा है, छोटा सा टाउन है पर खूबसूरत है, मज़ा सा आ रहा है। और इन्होंने पैसा भी लगा रखा है। पूरे टाउन में साइकिलिंग रूट बनाया हुआ है यार। गेड़ी मार के आता हूँ साइकिल से, अभी तो जाया जा सकता है। अंदर चलते हैं।
मेरे पीछे देखिए कितने ज़बरदस्त स्टैचू बना रखे हैं, देखिए। पत्थर का। और ये नीदरलैंड की गाड़ी आई हुई है भाई, लैंड क्रूज़र कैरेवान बना रखी है इन्होंने, नीदरलैंड की है। NL कैरेवान हो तो ऐसी हो, ये देखो, ये कैरेवान है भाई, चलता फिरता घर है भाई। मैंने सर पे पट्टा रखा है यार, वो टोपी उतर रही थी बार बार। तो ये देखिए फिंगर बना रखी है, 5 फिंगर, बीच में धनो पड़ी है, और उधर कुछ स्टैचू सा बना रखा है बियर का। बाइक शॉप है ये, और बाइक बड़ी फेमस है यहाँ पे। उस्वाया 768 किलोमीटर, टोरंटो 14,000 किलोमीटर, लंदन 11,000, टोक्यो 16,000, 17,000। खूबसूरत सा शहर तो है यार, बस यहाँ तो हवा ही तंग करती है, बाकी सब ठीक है। किसी एक शहर में सबसे ज़्यादा हॉस्टल देखिए ना, तो मैंने इस शहर में देखे बहुत हॉस्टल है यार। हर तीसरी बिल्डिंग जो है हॉस्टल की है, इतना टूरिस्ट आता है यहाँ पे। क्या पेंटिंग बनाई हुई है यार, ज़बरदस्त वॉल पेंटिंग है यार। ये है क्रिसमस ट्री, और ये मार्केट है एक, अर्जेंटीनियंस मार्केट, अर्जेंटीना के लोगों ने बना रखी है। तो ये सिटी सेंटर है भाई, पुर्तो नातालेस का। तो पुर्तो का मतलब होता है पोर्ट, नातालेस का मतलब होता है क्रिसमस। यहाँ पे क्रिसमस डे के दिन पहली बार जो है कोई बसासत हुई थी, इसलिए इसको नातालस बोलते हैं। तो पुर्तो नातालस क्रिसमस पोर्ट एक तरह से इसका नाम हो गया भाई। और 1911 में पहली बार ये बसाया गया था पुर्तो नातालस। और ये कहते हैं कि गेटवे ऑफ पैटागोनिया भी बोलते हैं इसको। इस शहर को कहते हैं कि विंड तो इतनी चलती है कि आपको देखोगे ना, जितने भी पेड़ दिखेंगे ना आपको, वो थोड़े थोड़े एक साइड में झुके हुए दिखेंगे। तो ये विंडिएस्ट सिटी है। और भाई एंडिस माउंटेन जो है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से एंडिस माउंटेन स्टार्ट हो जाती है। एक तोरेदल पाइन करके एक बहुत ही खूबसूरत सा नेशनल पार्क है। तो ये सिटी गेटवे है तोरेदल पाइन के लिए, जो कि नेशनल पार्क है। दुनिया का 8th वंडर बोला जाता है जिसको। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है भाई, बताऊं थोड़ी सी। तो हुआ क्या है कि पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पे ना 5 साइकिलिस्ट आए थे, और वो साइकिलिस्ट जो है यहाँ शहर में अपनी साइकिल खड़ी करके और चले गए तोरेदल पाइन में, क्योंकि वो एक नेशनल पार्क है। तो $35 की उसकी टिकट है, उसको देखने गए। वहाँ पे तेज़ हवाएं चल पड़ी 150-160 की स्पीड से। तो 500 के 500 साइकिलिस्ट जो है यहाँ एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद में साइकिल तो जा ही नहीं सकती, आदमी अब जो जा रहे हैं उनकी भी गिनती बहुत घटा दी है। और साथ के साथ पिछले 3 दिन से वो बंद है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही है। तो पिछले 3-4 दिन से तोरेदल पाइन भी बंद है। अदरवाइज़ हमारे को यहाँ से एक बस स्टैंड से 1 घंटे की जो है एक फेरी पकड़ के और वहाँ जाना था। हम प्लान तो करके आए थे सारा कि वहाँ ट्रैकिंग करके आएंगे 4-6 घंटे। मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ कुछ यहाँ पे, आप देखिए कितना खूबसूरत है। 3 पहाड़ हैं यूँ एक बिल्कुल सीध में दिखते हैं, और यहाँ से आगे बस बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि भाई ग्लेशियर स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं अभी अंटार्कटिका से आया हूँ, तो मुझे ग्लेशियर की तरफ जाने का इतना मन नहीं हो रहा था। अब मैंने फेरी लिया, और फेरी भी मेरे लिए कंपलसरी थी, मैं और वेट नहीं कर सकता था, क्योंकि ये जो फेरी है हफ्ते में सिर्फ 1 बार चलती है। तो मंगलवार को चलेगी और उसके बाद में अगले मंगलवार को, तो 8 दिन मुझे रुकना पड़ता। और ये शहर बहुत एक्सपेंसिव है। जो हॉस्टल मैंने लिया हुआ था ना भाई, वो $25 का था। $25 से नीचे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। उस्वाया से लेके अब तक 25 से लेके $35 के बगैर मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो नॉर्मली बात करूँ तो 3,000 से नीचे का तो होटल ही नहीं मिल रहा। 1.5-2 लाख रुपए का महीने का खर्चा बैठ रहा है भाई। कोई नहीं, जैसे जैसे आगे चलेंगे तो शायद थोड़ा सस्ता होता जाएगा, फिर US के बाद आसपास जाके फिर महंगा हो जाएगा। यहाँ पे सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट से थोड़ा बहुत कुछ और लेंगे, और फिर जो है 2 दिन के लिए, अगले 2 दिन के लिए जो है हम फेरी में रहेंगे। पर कहते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत फेरियों में से एक है, जो ऐसे जिग जैग करके पहाड़ों की गोद में से निकलती है। तो आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। फेरी की टिकट जो थी $170, लगभग 15,000 रुपये मैंने पे किए हैं 600 किलोमीटर के भाई।
पर मेरे को बताया गया था कि इतनी खूबसूरत फेरी है ना कि आप देखोगे मज़ा आ जाएगा। पर अच्छी चीज़ पता है इसमें क्या है, खाना भी दे रहे हैं ये साथ में। आज रात का डिनर नहीं देंगे क्योंकि ऑफिशियली तो फेरी कल सुबह चलनी है, पर वो बोर्डिंग आज ही करवा देंगे। तो और इसमें सोने की कोई जगह नहीं है, इस पर सीट पे बैठ के जाना है 48 घंटे। ये आगे है फेरी हमारी भाई। तो दोस्तों 9:30 बज गए हैं, अभी तक भी हमारी फेरी चली नहीं है, हमें अंदर बैठाया नहीं गया। अब बैठाना शुरू किया। 5 बजे जानी थी फेरी, हवा की वजह से सब कुछ चेंज हो रहा है भाई। तूफ़ान ने ना सारा कुछ हालत ख़राब करी हुई है यहाँ पे। विंड प्रेडिक्शन है कल की कि 100-120 की स्पीड से हवाएं चलेंगी। तो देखते हैं, चलते हैं। अभी फेरी में एक बार बिठा रहे हैं, आज चलेगी कि फेरी नहीं, रात को यहीं पे रुकेगी। और देखिए धूप भी निकलाई, बारिश हो रही है फिर भी धूप निकलाई। एक साइकिलिस्ट और है हमारे साथ में, वो कोई लड़की है अर्जेंटीना की। 2 साइकिलिस्ट हो गए, गाड़ियाँ अभी लाइन में लगी हैं। तो ये सब गाड़ियाँ जो हैं जाएंगी। और क्या व्यू आ रहा है यार। थैंक यू सो मच। और फेरी देखो, इसके एक साइड में थोड़ी सी जगह है जहाँ पे कि बैठने की जगह बनाई हुई है और पूरी में गाड़ियाँ भरी जाएंगी। अरे वाह, ऑलरेडी एक बाइक पहले आई हुई है यहाँ पे। यहाँ पे 2 साइकिलिस्ट और आ गए हैं, तो 3 साइकिलिस्ट हो गए। ये देखिए, दोनों को मैंने सामान उतार के वहाँ पे स्टोर में दे दिया। तो लोग तो इसके अंदर ही सोएंगे अपनी अपनी कैरेवान में। हम जैसे जो हैं गाड़ी वाले, साइकिल वाले, वो अंदर सोएंगे। पर पंगा ये है कि यहाँ पे इंजन है और हमें सीट मिली है यहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। छत्तीस घंटे के बाद में हमारी फेरी जो है एक जगह पहुंची है। हमारी फेरी ने हमें परमिशन दे दी है उतरने की, तो हम उतरे पोर्टो ईडन में कर। और इस टाउन में टोटल रहते हैं 170 लोग। 170 लोग, टाउन कह लो, गांव कह लो। और नज़दीक का कोई रोड है 300 किलोमीटर भाई। और ये जो लोकल लोग हैं उन्होंने कुछ बनाया हुआ है खाने की चीज़ें, पैनकेक, ये हैंडमेड सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। बस यहाँ से आगे जाने के हमें अलाउड नहीं है। और ये देखिए, ये बोट बनाई हुई है, एक सिंगल लकड़ी की, पेड़ काट के उसके अंदर एक छोटी सी बोट बना दी है, ज़बरदस्त है। और एक ये बोट है, तो ये लोकल लोग जो है बोट का यूज़ करते हैं। वैसे तो कोई रोड लगता नहीं है इसका। आसपास में जो थोड़े बहुत लोग रहते हैं वो शिप में उनका सामान आया होगा, तो सामान लेके जा रहे हैं अपनी शिप में से सामान लेके। और आसपास घर बना रखा होगा कहीं पे भी। सिर्फ 187 लोग इस एरिया में रहते हैं, इस टाउन में या इस गांव में रहते हैं। नॉर्मली ये शिप जो है 40 घंटे लेती है, और हमारी शिप जो है लेट हो रही है, बहुत ज़्यादा लेट, लगभग 24 घंटे एक्स्ट्रा लेगी, क्योंकि रास्ते में बहुत तेज़ हवाएं थी, मौसम बहुत ख़राब था। पर रास्ता इतना खूबसूरत था यार, मैंने इतना खूबसूरत रास्ता ना कभी देखा नहीं इससे पहले। अंटार्कटिका वाला एक अलग था, पर ये जो है ना, बड़े बड़े पहाड़ों की गोद में से ऐसे निकलते, नाचती हुई जब हमारी शिप रास्ते से निकल रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे शिप जो है 2 घंटे के लिए रुकेगी। तो इस जगह का नाम है पोर्टो ईडन। इस आइलैंड को बोलते हैं इस्ला वेलिंगटन के नाम पे रखा हुआ है। वेलिंगटन में हवाएं ज़्यादा चलती है जैसे न्यूजीलैंड में, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है, तो इसका नाम रखा हुआ है भाई वेलिंगटन आइलैंड। लैटिट्यूड जो है इसका 49.08 है, और साउथ लैटिट्यूड है 74.26। और 2000 के सेंसेक्स के हिसाब से 70 फीमेल हैं, 106 मेल हैं। ये 20 साल पुराना है, तो अब 200 हो गए होंगे यार, ज़्यादा नहीं है। और 6000 साल पुराना मतलब ये सिविलाइजेशन है। यहाँ के जो हैबिटेट के लोग जो है वो यहाँ रहते हैं। देखिए मैं दिखा दूँ, ये यहाँ से जब देखोगे ना, उधर घर बने हुए हैं,
तो ये वो जो बोट जा रही है वो घूम के वहाँ पहुँच जाएगी। ये भाई देखो ये बोट पे, और इसके कोई नज़दीक अगर कोई रोड लगता है ना, वो यहाँ से लगभग 250 से 300 किलोमीटर दूर जाके कोई रोड आता है, जहाँ से कि इनकी बाकी देश से कनेक्टिविटी है। चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये गांव है यार, अद्भुत है, अद्भुत। सही बताऊँ तो गलियाँ भी नहीं है, पहला ऐसा गाँव या शहर देखा है मैंने अब तक जिसमें गलियाँ भी नहीं है, रोड भी नहीं है, तो बहुत अच्छा है। हालांकि मैंने नीदरलैंड में आपको एक गांव दिखाया था जो कि पूरा बोट से कनेक्टेड था, पर ये तो समुद्र से कनेक्टेड गांव है यार। ये देखिए कितनी गाड़ियां खड़ी है, ये कैंपर वैन है, ये कैंपर वैन है। ये जब आप चिली का मैप देखोगे ना, तो चिली के मैप में यूँ लगेगा कि ये पंजे से बने हुए हैं, बीच बीच में समुंदर अंदर घुसा हुआ है, आइलैंड्स बने हुए हैं। तो भाई ये आइलैंड्स को बोलते हैं फरोक करके कुछ बोलते हैं, जो कि नेचुरली बन जाता है। पहले यहाँ पे ग्लेशियर होते थे हज़ारों साल पहले, वो ग्लेशियर जो है पिघल पिघल के ना नदियाँ बनी, और नदियाँ बन के समुंदर में मिल गई, और समुंदर का पानी यहाँ पे आ गया। तो मतलब धरती के अंदर जो है समुंदर का पानी आने की वजह से ये समुंदर का एक पार्ट बन गया है। नॉर्मली सीधी भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूं, और लगभग 600 ऐसे लेक्स ही बनी हुई हैं इस एरिया में। हमें अपनी जगह जो कि टोटल करके एक जगह है, वहाँ जो है कल सुबह 4 बजे पहुँचना था, पर मुझे लग नहीं रहा कि ये कल सुबह क्या कल शाम को भी पहुँचा दे। तो बहुत स्लो जा रही है क्योंकि स्पीड 7-8 से ऊपर जा ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। अभी भी जो मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ ना, तो भी बारिश आ रही है, बूंदें आ रही है, किणमिण किणमिण हो रही है। तो किणमिण किणमिण का अर्थ ज़रूर बता देना भाई। तो भाई हम आ गए ऊपर घूमते फिरते ना, हमारे क्रूज़ वालों ने बोला कि मौसम अच्छा हो गया और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं। तो हम देखिए वहाँ पे, अरे वाह, अरे वाह आज तो हमारी गाड़ी ने हॉर्न बजाया। और चारों तरफ है ना, आपको देखना कितना खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं यार। हमारी गाड़ी की ना स्पीड ज़्यादा है, हमने इसको क्रॉस कर दिया। वहाँ पे सामने एक डूबा हुआ जहाज़ दिख रहा है, और भाई ये जो हॉर्न बजा रहा था ना पीछे, तो वो हॉर्न इसलिए बजा रहा था कि साइड में ना एक मंदिर सा बना हुआ था, स्टैचू सा था, तो उसके लिए, जैसे अपने इंडिया में हॉर्न नहीं बजाते हम किसी भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, जैसे मंदिर पे जाओ कहीं पे जाओ तो एक हॉर्न बजाते हैं ना, पों पों, तो हमारी शिप ने भी पों पों किया। तो दोस्तों मेरे सामने एक बहुत ही बड़ी सारी शिप जो है ना पानी में टेढ़ी हुई है। उसके साथ में क्या हुआ भाई, ये शिप बनी थी चिली में 1960 में, 1968 में एक तूफ़ान में फंस गई थी। ये एरिया जो जितना शांत दिख रहा है ना, जब तूफ़ान आता है तो इतना शांत नहीं रहता। इसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके जा रहे थे, पोर्तो ईडन जो पहले दिखाया ना, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का सामान लेके जा रहे थे, पर रास्ते में ही जो है इसके कैप्टन ने अपने आप को बचाने के लिए इसको साइड में लगाया और ऐसी जगह पे ले जाके खड़ा कर दिया कि नीचे से गहरा नहीं था। तो बहुत ही खूबसूरत सी है यार, और काफ़ी बड़ी है यार। काफ़ी बड़ी है, लगभग 100 मीटर की है, और 58 साल पहले जो है ये यहाँ पे डूबी थी, और तब से ये देखिए बिल्कुल इस नीचे से लोहा जो है गल के समुद्र में मिल चुका है। काफ़ी पुरानी और काफ़ी खूब, हमारे जो बोट का है ना, इसने तो चारों तरफ घुमा दी इसके। वाह यार। लो जी, लगभग 60 घंटे फेरी में बैठ के हम जो है पहुंच गए। वो जो शहर सा दिख रहा है छोटा सा, वहाँ पे हम रुकेंगे आज रात को, और कल वहाँ से निकल जाएंगे। इस शहर या गांव है ये छोटा सा एक्चुअली। इस गांव की सारी हिस्ट्री तो मैं वहाँ जाके बताऊँगा। पर एक चीज़ बताऊँ, थोड़ी सी ठंड कम हो गई है भाई। अभी भी मैं देखो बगैर कैप के बाहर आ पा रहा हूँ। सुबह का टाइम है, अभी सुबह के बजे हैं 7। एक साइकिलिस्ट और आगे, ये भी जाएंगे, हम उतर रहे हैं।
Viajar no va a encontrar nada abierto para comprar. Su pasaporte o बस यहाँ की लो जी मित्रों, हम पहुँच गए। ये फेरी थी जिसके अंदर 60 आवर्स हमने स्पेंड किए और ये पुलिस वालों ने हमारा पासपोर्ट वगैरह चेक कर लिया। ये म्यूनिसिपैलिटी का है और ये पूरा गांव जो है ना वुडन का बना हुआ है। जन्नों को उतार दिया वहाँ पे और अब हम निकलेंगे यहाँ से और सबको बाय बाय बोलते हैं। हमने धन्नो को खड़ा किया यहाँ पे। एक साइकिलिस्ट और हैं, वो अर्जेंटीना से हैं, लेडी हैं, वो डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन। वो ऊपर पूछने गए हैं कि हॉस्टल है कि नहीं है। और ये रही हमारी जो बोट जिससे हम आए थे। अभी थोड़ा सा करेंगे रेस्ट क्योंकि क्रूज़ के अंदर जो है ना सोने की जगह नहीं थी, सिर्फ सीट थी और सीट पे नींद नहीं आती। मेरी तो कमर जो है बिल्कुल ऐसे हो गई है पत्थर जैसी, तो तंग कर रही है वो मेरे को। अभी किसी बड़े शहर में जाके ना हम अपनी जुल्फ़ों को भी संवारेंगे यार। कटिंग करवानी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं कटिंग करवाए को भी। अंटार्कटिका जाने से पहले कभी करवाई थी उस में। हाउ आर यू? Good. What's your name, by the way? Sebastian. Sebastian. Where are you from? I'm from Ecuador. Ecuador. Yeah. On the my route, हैं? We cross paths. तो भाई के साथ में हमने 60 घंटे इकट्ठे बिताए हैं। ये मेरे पास वाली सीट पे बैठे थे तो हम बातें करते हुए अभी भाई जो है यहाँ से हिच-हाइकिंग, यू डूइंग हिच-हाइकिंग फ्रॉम हियर? Yeah. Yeah, Kinda तो- in between hitchhiking and buses until. हाँ यार, like तो the- वो हिच-हाइकिंग बस लेके वो सैंटियागो। यहाँ से सैंटियागो की तरफ जाएंगे और हम अपनी धन्नो पे सैंटियागो की तरफ जाएंगे। धन्नो लेगी लगभग 1 से 1.5 महीना सैंटियागो पहुँचने में। तो देखते हैं कितने देर, क्योंकि सैंटियागो इज़ आई थिंक मोर देन 3000 किलोमीटर फ्रॉम हियर। Yeah. 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। तो भाई सारा सामान रख दिया हॉस्टल के अंदर। अब मैं अगले वीडियो में ये छोटा सा टाउन आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा और आगे की तरफ चलेंगे। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।